रामगढ़ विधानसभा में पिछले चंद दिनों से यहाँ पर फसल की कटाई का काम शुरू हुआ है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है कि लगभग 5 से 7 जगहों पर खड़ी फसल में आग लगी और लगभग मैं समझता हूँ कि 5-6 गाँव में कहीं 20 कमा जगह एकड़ जिसको हम कहते हैं, कहीं 10 एकड़, कहीं 5 एकड़, टोटल मिला के कम से कम मुझे लगता है 60-70 एकड़ जगह जो है वो उसमें आई है और वो फसल जो है बर्बाद हुई है। कहीं पे खड़ी फसल थी, कहीं पे लोगों ने दाने निकाले हुए थे, उन दानों की आग लगी और किसान की 6 महीने की मेहनत का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। आज हम नंगा गांव में गए थे, वहाँ भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे बिल्कुल जीरो लाइन के ऊपर लगभग 20 से 22 एकड़ जगह में वहाँ आग लगी और वहाँ जो है गेहूँ पूरी बर्बाद होगी। मेरा आपके माध्यम से और हम भी कोशिश करेंगे अपने जो हमारे बॉर्डर के एमएलए हैं यहाँ, क्योंकि आरसपुरा बिश्नाह में भी ऐसे बड़े हादसे हुए हैं, क्योंकि ये किसी भी मुआवजे के तहत कवर नहीं होता। एसडीआरएफ में इसका कोई प्रावधान नहीं है। इस साल बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं इंश्योरेंस वाले, इस बार उन्होंने फसलों का बीमा भी नहीं किया। जो मुझे जानकारी मिली है, मैं कंफर्म कर लूंगा, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन आज जब मैं वहां गया तो किसानों ने खुद कहा कि हम उनके पास गए थे, लेकिन उन्होंने इस साल की फसलों का बीमा करने से मना किया। वो एक उसकी जो है तहकीकात की जा सकती है, उसकी इंक्वायरी की जा सकती है, लेकिन आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हमारे उमर अब्दुल्ला जी, एलजी मनोज सिन्हा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये किसी भी तबाही में, किसी मुआवजे में ये कवर नहीं होता है तो कृपया करके जो सरकार के द्वारा एसडीआरएफ दिया जाता है उसके तहत, या फिर रेड क्रॉस हमारी बहुत बड़ी सोसाइटी है, सरकार उसको फंडिंग करे, उसके माध्यम से भी ये भरपाई जो हो सकती है। पूरी तरह से भरपाई नहीं हो सकती क्योंकि हजारों टन जो कनक है, जो गेहूं है वो बर्बाद हुई है, लेकिन किसान जो है 6 महीने की मेहनत के बाद ही सोचता है कि वो गेहूं लगा रहा है, गेहूं होगी, वो बेचेगा, अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा, अपना घर बनाएगा, और कई काम होते हैं, बेटी की शादी करनी है, वो कहीं ना कहीं उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और वो उनका जो फसल है वो आग में जलकर स्वाह हो गई। तो हम आज वहाँ गए थे, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से सरकार से मिलकर बात करेंगे, कुछ ना कुछ मुआवजा जो उनको दिया जाए। लेकिन उसके बाद मैं एक बड़ी बात अपने किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने भी बात की कि कहीं ना कहीं एक ह्यूमन एरर भी उसमें आ रहा है कि लोग कटाई करने के बाद फौरन अपनी फसल को, पराली को आग लगा देते हैं, जिससे आसपास की खड़ी फसल जो है वो तबाह हो जाती है। कृपया इस चीज से भी बचें। लगभग आपके एरिया की पूरी कटाई के बाद सारे किसान मिलकर, क्योंकि पराली को आग लगाना भी अब तो इलीगल हो गया है, गैर कानूनी है, नहीं लगानी चाहिए, उसके और भी अल्टरनेटिव हैं। आप उन अल्टरनेटिव पे काम करें। अपनी कणक निकालने के बाद अपने दूसरों की कणक को, दूसरों की गेहूं को खतरे में डालना, ये कतई समझदारी की बात नहीं है। मेरा निवेदन है किसान भाइयों से, जिस तरह आपने 6 महीने मेहनत की है, आपने गेहूं बचा ली, लेकिन आपके भाई की जो है फसल जल गई आपकी गलती से, ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है समझदारी नहीं है। तो मैं एक बार फिर हमारी संवेदनाएं हैं उन सभी किसानों के साथ, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि किसी न किसी रूप में मुआवजा जो है किसानों को दिया जाए।